नेक्सस के अंदर आज बेशुमार भरी पड़ी हुई है। साथियों तैयार हो जाइए अपने टीम में ज्यादा ज्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि अब आए दिन ऐसी पर्सनालिटी से आप रूबरू होंगे और सुनने को मिलेगा उन सक्सेस लोगों की सक्सेस कहानी, उनकी जुबानी। तो साथियों इसी बीच में श्रृंखला में एक और डायनेमिक पर्सनालिटी जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, सो उनके लिए मैं चंदन बोलना चाहूंगा कि चले हैं मंजिल की राह पे, चले हैं मंजिल की राह पे, एक दिन हर मुश्किल राह से पहचान होगी, क्योंकि जब मंजिल की राह पे चलते तो मुश्किलें आती हैं। तो चले हैं मंजिल की राह पे, एक दिन हर मुश्किल राह से पहचान होगी और करोगे मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना तो किस्मत भी आपकी गुलाम होगी। तो साथियों आपके बीच में रूबरू हो रहे हैं हमारी डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर अबरार खान। वेलकम, जिनसे आज हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। सो प्लीज अबरार जी अपना माइक अनम्यूट कर लें। मिस्टर अबरार जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अपना माइक अनम्यूट करें आप मोबाइल से। एक मिनट। यस सर, अब आवाज आ रही है जी? क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं सर? यस, हेलो, परफेक्ट आ रही है सर। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपनी बात को केवल एक चंद दो लाइनों से स्टार्ट करना चाहूंगा। तिनका हूं तो क्या हुआ, तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा। तिनका हो तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, उड़ उड़ कर हवा का रुख बताता हूं। साथियों मैं अबरार खान आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्रेट लीडर्स, अपने सब साथियों को, जिसने मुझ जैसे अदना से व्यक्ति को आप लोगों के बीच में कुछ कहने का मौका दिया। दोस्तों चूंकि कोरोना काल चला है, इस कोरोना काल में बहुत सारे हमने अच्छे और कुछ बुरे भी अनुभव प्राप्त किए हैं। हमने बहुत से अपने लोगों को खोया है और बहुत से गैरों को बचते हुए देखा है। दोस्तों ये सब किस कारण से हुआ है? ये एक बात सबसे ज्यादा वर्ड सुनने में आ रहा है, ह्यूमिलिटी पावर। ह्यूमिलिटी पावर दो प्रकार की होती है बॉस, एक तो होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक। दोस्तों शारीरिक इम्यूनिटी पावर से ज्यादा मानसिक इम्यूनिटी पावर की आज आवश्यकता है। इसी का एक परिणाम है, मैंने कई साथियों को खोया है और कई साथियों को खोते खोते बचा हुआ है। दोस्तों आज की इस जूम मीटिंग का एक टॉपिक था कि सक्सेस की कहानी हम सबकी जुबानी। जो हमारे लिए एक अपना से व्यक्ति के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन ने इतनी बड़ी बात कि सक्सेस पर्सनालिटी ये वो, हाँ फिलहाल तो मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं सक्सेस होने वाला हूं। लेकिन फिर भी अभी जो सक्सेस में सफलता मिली है, मैं अपने आप से उस पर संतुष्ट नहीं हूं। दोस्तों अब मैं टॉपिक पर आता हूं। मेरी ज्वाइनिंग, मैंने ये नेक्सस वर्ड या मेरा डायरेक्ट सेलिंग कब कैसे चुना? साथियों जितने भी लीडर्स को मैं देख पा रहा हूं, लगभग सभी लोग ये जानते होंगे कि मैं पेशे से एक टीचर था। लगभग 17 वर्ष की टीचिंग की मेरे टाइम ड्यूरेशन रहा है। एक बार की बात है, मैं अचानक रोज सुबह स्कूल जाता था, क्योंकि मैं सुपर सीट पे था, प्रिंसिपल पोस्ट पे था, और शाम के टाइम आता था, कोचिंग ट्यूशन वही रूटीन। एक दिन बीच में एक मेरे मित्र मिले, उन्होंने कहा कि सर कितना कमा लेते हैं? मैंने कहा नहीं 7,000 8,000 पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको एक ऐसा प्लान देता हूं जिसमें आप मात्र 6 महीने में 6 लाख कमा लेंगे। दोस्तों
मन में हलचल बढ़ी। स्कूल जाते टाइम, स्कूल में काम करते टाइम मन नहीं लगा। लौट के घर आए, खाना खाने में मन नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो दिख रहा था कि 6 महीने में 6 लाख। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। मेरे निवास से मुख्यालय उरी पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। सर्दी का समय था, मैं लगभग शाम को 6 बजे अपने बाइक से लेकर चलता गया। मेरे फैमिली ने वो लोगों को मना किया कि अभी मत जाओ, सर्दी है, लेकिन मन में वो 6 लाख और 6 महीने दिख रहे थे। मैं वहां पहुंचकर, वहां पे एक चर्चित प्लेस है मच्छर चौराहा, सब जानते होंगे, वहां खड़े होकर मैंने फोन लगाया। उस उधर से आवाज आई कि आप रुकिए, आधा घंटा में आता हूँ। मित्रों, मैं वेट करता रहा। वो व्यक्ति आधा घंटे करते करते 10 बज गया। सर्दी का सीजन, 10 बजे मैं मच्छर चौराहे पे, सारा मार्केट बंद, लेकिन मैं बाइक पे बैठा वेट कर रहा था। मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे मेरे मन में वो बात छाई गई थी, 6 महीने में 6 लाख रुपए। लास्ट में वो समय आया, व्यक्ति आया, उसने कहा चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा, बोले कहीं एक काम जगह। मैं उसकी गाड़ी मन नहीं बैठा, क्योंकि मेरे पास बाइक थी, वो अपनी 4 व्हीलर से आगे और मैं उसके पीछे जा रहा था। जसवाल टावर के सामने उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी के अंदर में गया। उसने मुझे प्लान दिया। वो प्लान देने के बाद मुझसे ज्वाइन करने के लिए उसने कहा। मित्रों, मालूम है वो प्लान किसका था? आज हम जिसको शेप शॉप से नाम के जानते हैं, उसको पहले सिक्योर लाइफ से नाम जाना जाता था। मैंने एक क्वेश्चन किया, जो कि सभी लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। मल्टीलेवल मार्केटिंग में दो को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया मास्टर से कि सर मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सर मैं 2 कहां से लाऊंगा? बहुत सारी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे का आंसर दे रहे थे। मित्रों, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर मेरा मन अपने आप से प्रफुल्लित हो चुका। उन्होंने कहा, अबरार जी एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है, अर्थात प्राण त्याग देता है, मृत हो जाता है, तब उसको उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? ऑब्वियसली मैंने कहा 4। उन्होंने कहा कि बस एक मृत व्यक्ति जब 4 लोगों को उसको मिल जाते हैं, तो हम तो जीवित हैं, हम क्या इतना काम नहीं कर सकते? उसके एक मृत आत्मा के बराबर आधा काम नहीं कर सकते? दोस्त, मैंने फौरन ज्वाइन होने का निर्णय लिया। ज्वाइन होने के बाद मैं अपने काम स्टार्ट किया, लेकिन लगा कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ लोगों को गलत हो रहा है। लेकिन मेरे मन में वो बात छुप गई थी कि 6 महीने में 6 लाख। मैंने फुल टाइम काम किया। अपनी जो मैं काम करता था, मैं टीचिंग करता था, मैंने प्रिंसिपल पोस्ट पर था, मैंने इसको रिजाइन दिया, फुल टाइम कर रहा था, लेकिन रात में हाथ में निराशा आ रही थी। इसी बीच बहुत से मैंने लोगों को मिला। उन्होंने कहा कि सही है, नेटवर्क मार्केटिंग सही है, लेकिन उसके साथ ये सही है कि सही लोग मिल जाएं, सही प्लान मिल जाए, सही प्रोडक्ट मिल जाए। उसी का परिणाम है सर। ढूंढते ढूंढते हमारे अपलाइन जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, और जब से लेके आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की नेक्सस वर्ल्ड के अंदर 2017 से आज मेरे पास जो कुछ है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। और कम से कम लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है कि हाँ, मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, मैं नेक्सस नहीं करता, तो आज भी मैं 8,000 की नौकरी करता, और आज भी मैं सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं स्कूल में जाता, और उसके बाद मैं शाम के टाइम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कोचिंग पढ़ाता, और लास्ट में निराशा ही हाथ मिलती। दोस्तों, जितने भी लीडर हमारे सामने हैं, लगभग सभी लोग समझदार हैं। इनको समझाना एक अतिशयोक्ति भी होगी, लेकिन चूंकि हम लोग जो भी कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे ऊपर। हम जो बात दूसरों से कहते हैं वो हमारे समझ में आती है। दोस्तों, बहुत से इस 3 साल या 4 साल के सफर में बहुत से लोग हमारे साथ आए, बहुत से सारे लोग चले गए। एक नेटवर्क की यही प्रॉब्लम होती है, टीम तो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती है, लेकिन टीम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। अगर लोग आते रहते तो आज हम कब के डायमंड बन चुके होते। मित्रों, इसको लेकर अपने मन को आशंकित नहीं करना है। मैं अपने इस चीज को एक स्टोरी के माध्यम से, चूंकि समय भी कम है,
स्टोरी के माध्यम से आपको अपने माइंड को ब्रश करना चाहता हूं। ये स्टोरी एक खरगोश की है। दोस्तों बड़ी चर्चित स्टोरी है, आपके मन में आ रहा होगा ये स्टोरी खरगोश और कछुए की होगी या और किसी की होगी। नहीं, ये स्टोरी है एक लोमड़ी और खरगोश की। एक दिन क्या होता है, लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में सुबह सुबह जंगल में विचरण करती है, घूमते जाती है। अचानक उसको एक खरगोश दिखाई देता है। उसने समझ लिया कि हाँ कि खरगोश दिख गया, मेरा भोजन मिल गया। खरगोश ने लोमड़ी को देखा। खरगोश के अंदर एक प्राकृतिक नेचुरली एक स्वभाव होता है, उसे अपने खतरे का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। उसने सोच लिया ये हिरण, ये लोमड़ी मेरे पास है, मेरे पीछे है, आज तो ठाकुर तो गयो, आज मेरा काम तमाम होना है। इतना सोचकर वह भागने लगा। आगे आगे खरगोश पीछे पीछे लोमड़ी जा रही थी। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए और लोमड़ी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। आगे आगे खरगोश पीछे पीछे लोमड़ी। कुछ समय ऐसा आने ही वाला था कि खरगोश लोमड़ी के मुंह में जाने वाला ही था कि वह उसको रास्ते में एक बिल मिल गया और वह उस बिल में जा धंसा। वहां देखकर लोमड़ी अफसोस में आ गई। वो कितना अच्छा रहता, थोड़ा 1 मिनट और रुक जाता, इसको बिल ना मिलता तो मेरा भोजन पर्याप्त हो जाता है। लोमड़ी टकटकी निगाह से उस बिल को देख रही थी और उसके दिमाग में ये विचार आया कि अब कहीं और जाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है इस बिल में खरगोश है, तो क्यों ना इस बिल से खरगोश को निकाला जाए। खरगोश को निकालने के लिए उसको मिट्टी हटाना पड़ती है। वो अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद वहां से 2-4 लोमड़ी और गुजरी। उन्होंने कहा, बहन तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि इस बिल में खरगोश है, आइए हम सब काम करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, इसमें से जो खरगोश निकलेगा हम सबका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये सोचकर वो लोमड़ी भी अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद 1 घंटे 1.5 घंटे गुजर जाता है। जब अपने सफलता नहीं मिलती तो वो जो लोमड़ी रास्ते में लिखी वो छोड़कर चली आती है। वो सोचती है यार कुछ नहीं है, इसको कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि उन्हें देखा नहीं था कि इसमें खरगोश है बिल में। लेकिन वो अकेली लोमड़ी जिसने देखा था, जो जिसने उसका पीछा किया था, वो खोती आ रही थी। कुछ समय बाद और लोमड़ियां आई। उस लोमड़ी ने और लोमड़ियों को भी कन्विंस किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, भोजन की तलाश में जा रहे हो, इसमें भोजन है, आइए हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें जो भी निकलेगा खरगोश है, इसके अंदर कन्फर्म है, अगर निकलेगा जो भी निकलेगा हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। वो लोमड़ियां भी काम करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका मन चढ़ गया और उनके माइंड में आ गया कहीं कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, वो छोड़ चली गई। अंततोगत्वा लास्ट में वह समय आ गया जब खरगोश को उस लोमड़ी ने निकाल लिया, निकाल कर अपने भोजन की भूख मिटाई और आराम से सो गई। मित्रों, इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के सफर में बहुत से लोग हमें मिले हैं, बहुत से लोग छोड़कर चले गए हैं। तो जो चले गए हैं वो लोमड़ी हैं जो रास्ते मिली थी। चूंकि हमारा विजन क्लियर है, हमें मालूम है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में से ही हम अपनी लाइफ को सफल कर सकते हैं और लोगों को सफल करा सकते हैं। तो कभी भी हमें हमारे इस सफर में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, अपने आप को, अपने मन को एकदम एकाग्रचित रखना है और काम को करते रहना है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है तो एक दिन हम अपने हमारे सफल मंजिल तक पहुंचाने में असफल हो। दोस्तों, लास्ट में चूंकि समय कम है, मैं अपनी बात को 2 लाइन से खत्म करना चाहूंगा। ना हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सर, समी सर। बहुत जबरदस्त मिस्टर अबरार खान, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे 2 जाबाजों के लिए जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी हम सबके बीच में शेयर की। और मैं उम्मीद करूंगा हमारे जितने भी श्रोता आज जानते हैं यहाँ से सीखेंगे नहीं, जो भी सीखा है उस पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि साथियों, अगर कोई भी पिक्चर हिट होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी होती है। किसी भी पिक्चर मूवी को हिट करने के लिए पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पर उस स्क्रिप्ट के डायलॉग,
एक्शन शूट किए जाते हैं, इसके बाद वो पिक्चर पूरी तैयार होती है, तब जाके कहीं वो पिक्चर सामने हमारे आती है और तब जाके वो पिक्चर हिट होती है। तो साथियों, अगर आप अपनी सक्सेस की कहानी, अपनी सपनों को भी न समझ के आप सफलता और अपने बच्चों के लिए कुछ करके छोड़ के जाना चाहते साथियों, वो एक ये नेटवर्क मार्केटिंग। सो आज आपने नेक्सस के दो ऐसे योद्धाओं को सुना, उनकी सक्सेस की कहानी उनके ही जुबानी। बहुत जल्द आप मिलेंगे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ऐसे नेक्सस के सक्सेस लीडरों की उनकी जुबानी, उनकी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता साथियों, आज आपने जो भी सुना उस पर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो दुनिया की ऐसी पिक्चरें, उनकी स्क्रिप्ट